हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। और आज की वीडियो में हम कॉन्जरिंग द लास्ट राइड मूवी के ऊपर बात करेंगे, जहां पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इस मूवी के ऊपर रिव्यू बनाऊं। वैसे ये मूवी मैं 1-2 दिन पहले ही देख कर आ गया था, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था रिव्यू बनाने का, क्योंकि इस मूवी ने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एंड जिन्होंने ये मूवी देख ली है उन्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जहाँ पर जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स में इससे ज्यादा खराब मूवी नहीं बन सकती है, तो उससे भी कुछ खराब मूवी बन के आ जाती है। एंड ये मूवी इतनी खराब है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज के ऊपर बात करूं। पर कुछ चीजों के ऊपर बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं कंप्लीट रिव्यू बना रहा हूं। तो वो फैक्टर्स के ऊपर तो हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू। तो अगर मैं मूवी की स्टोरी की बात करूं तो कहानी जो है वो 1986 में सेट है, जहां पर पूरी कहानी स्मॉल फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है। जहां पर जो फैमिली के मेंबर्स है उन्होंने अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जो है विटनेस किया है, उन्हें एक्सपीरियंस किया है। एंड चीजें स्टार्टिंग में उतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और सिचुएशन बहुत ज्यादा स्कैरी हो गई। जिसके बाद उन्होंने मीडिया का सहारा लिया इन सारी चीजों को बताने के लिए। एंड मीडिया वालों ने इस चीज को इतना ज्यादा फैला दिया जिसके कारण ये जो केस है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। एंड फिर आगे होता क्या है कि एड एंड लॉरेन वॉरेन जो है उनके घर में पहुंचते हैं, जहां पर उनके घर में पहुंचने के पीछे भी उनका एक पर्टिकुलर रीजन रहता है, जो कि मैं वो चीज तो नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर होता क्या है कि लॉरेन को पता चलता है कि इनके घर में सच में आत्माएं हैं। एंड इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस फैमिली की मदद करेंगे। जहां पर फिर आगे मूवी में यही सारी चीजें दिखाई जाती है कि कैसे वो इस फैमिली की मदद करते हैं और इन सारी चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी चीज के अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। जहां पर मूवी की स्टोरी सुनकर तो ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मूवी खराब है, उल्टा ऐसा लग रहा होगा कि मूवी तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन एक्चुअल में मैंने जो कहानी बताई है ना, वो सिर्फ ऊपर से है। एक्चुअल में मूवी इस स्टोरी से ज्यादा कुछ और ही चीजों पर फोकस करती है। असल में मूवी जो है एड लॉरेन और उनकी जो बेटी जूडी वॉरेन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है। यहाँ पर जूडी वॉरेन के ऊपर तो ऐसा फोकस किया गया है कि मानो मूवी इसी के लिए ही बनाई गई थी। मतलब मूवी का जो 50% पोर्शन है उसमें सिर्फ जूडी वॉरेन पर फोकस किया जा रहा है, एंड जो 30% मूवी है उस पर एड एंड लॉरेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, एंड जो बचे कुछ 20% है उसमें स्मॉल फैमिली के ऊपर फोकस कर दिया गया है। एंड जो भी चीजें उस 20% में प्रेजेंट की गई है ना, इट्स नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। मैं सच बता रहा हूँ, मूवी बहुत बकवास लग रही थी। मतलब मूवी इस तरीके से क्रिएट की गई थी कि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो कुछ सेंस नहीं बना रहा है। अगर आप वो कंप्लीटली मिस करके सेकंड हाफ से भी मूवी देखते हो, यानी कि अगर आप इंटरवल के बाद से भी मूवी देख रहे हो ना, तो आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो। आपके लिए मूवी कंप्लीट है। एंड जिस तरीके से इस मूवी को सेल किया गया था ना भाई, मूवी उसका 1% भी डिलीवर नहीं कर पाई। मैं तो सच में यही बोलूंगा। एंड ऐसी मूवी बनानी ही क्यों थी जब आपको चीजें इस तरीके से प्रेजेंट करनी थी। मतलब जूडी को तो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि फ्यूचर में कोई मूवी आएगी तो उसके लिए सेटअप कर दिया गया है, ऐसा लग रहा था इस कैरेक्टर को देखकर। एंड जो स्मॉल फैमिली के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब यहाँ पर एक डीमन के ऊपर बात की गई थी, और वो पहला डीमन था जो कि एड एंड लॉरेन ने फेस किया था। तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि उसके ऊपर कुछ फोकस किया जाएगा, कुछ बताया जाएगा। यहाँ तक मूवी में जो आत्माएं, जो भूत दिखाए गए हैं, उस पर भी कोई फोकस नहीं किया जाता, न ही इस डेविल के ऊपर फोकस किया जाता है। जबकि आप कॉन्जरिंग मूवी के पहले के पार्ट देखोगे ना, तो मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो इसकी गोस्ट, इसमें दिखाए गए डीमंस, वो रहता है। पर इस मूवी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट मूवी क्या चीजें बिल्डअप करती थी, क्या एटमॉस्फेयर बिल्ड करती थी, क्या हॉरर एलिमेंट प्रेजेंट करती थी, इसके कारण लोग जो है कॉन्जरिंग यूनिवर्स के फैन बने थे। लेकिन अब हमें एक ऐसी मूवी देखने को मिल रही है जिसमें हॉरर तो है ही नहीं, बस ड्रामा चल रहा है, और जो जंप स्केयर है वो इतने चीप है कि भाई मैं क्या बताऊं। एंड इस मूवी को मैं मिड भी नहीं बोल सकता, ये तो मिड के भी नीचे है, बिलो एवरेज टाइप की मूवी लगी है मुझे ये। मतलब इसमें मैं क्या चीज की तारीफ करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ना तो इसके हॉरर एलिमेंट कुछ अच्छे है, ना तो इसमें जो स्टोरी टेलिंग प्रेजेंट की गई वो अच्छी है, ना तो इसमें जो डीमंस दिखाए गए हैं वो कुछ इंप्रेसिव थे, एंड ना ही मूवी का जो एटमॉस्फेयर है वो पहली मूवी वाली फील क्रिएट कर पा रहा है। मतलब मैं क्या ही चीज की तारीफ करूं। एंड मैं इससे ज्यादा इस वीडियो को नहीं खींचने वाला हूं, और सीधे बता दे रहा हूं कि अगर आप ये मूवी देखने का प्लान बना रहे हो ना, तो भाई उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि ये मूवी जो है आपका टाइम और आपका मनी जो है डिजर्व नहीं करती है, और ये कम्प्लीटली टाइम वेस्ट टाइप की मूवी है। मैंने लिटरली ऐसा सुना है कि यार ये मूवी जो है कम से कम थर्ड पार्ट से ज्यादा अच्छी है। तुमने थर्ड पार्ट देखा भी है? थर्ड पार्ट क्या स्टोरी बिल्ड किया था, क्या चीजें प्रेजेंट किया था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स के फैन हो ना, तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। एंड अगर आपने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी देखी भी नहीं है ना, तो भी आपको ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आने वाली है। दोनों ही केस में ये मूवी आपके लिए बहुत ही खराब है। जहाँ पर सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं, तो मैं इसे 5 में से सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग दूंगा। एंड ये 1 स्टार की रेटिंग भी मैं कुछ गिने चुने रीजन के कारण ही दे रहा हूँ। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ऑफ द मूवी कॉन्जरिंग द लास्ट राइड, जिसका लेकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है। वेल, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। होप
होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप इसी तरह के फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।